13 जून को आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जहां यह बात क्लियर हो रही है कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे ये एनटीए वापस ले रहा है। अब आखिरकार वापस लेने की सिचुएशन क्यों आ गई? क्लियर कट अगर देखा जाए तो यहां पर एनटीए जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहा है, क्योंकि जैसा आज के इस आप कहिए कोर्ट की हियरिंग के अंदर में चीजें सामने आई हैं, क्लियर कट उन्होंने कोई फाइट ही नहीं दी है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कहा कि अगर ये 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं इनसे प्रॉब्लम है तो हम इन्हें हटा देते हैं। अरे आपकी मनमर्जी की ही बात है, जब मन किया तब लगा दिया, जब मन किया तब हटा दिया। आखिरकार क्या छुपा रहे हैं आप यहां पर? और दूसरी चीज यहां पे ये उठती है, क्या ये नंबर सिर्फ 1563 था? मतलब बहुत सारे सवाल अभी भी हमारे दिमाग में है, क्या ये नंबर सिर्फ 1563 था, या आपने जो कहा था कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं 2018 में क्लैट को देखते हुए, अरे भाई वहां पे अगर हमने देखा गया कि पहले स्टार्टिंग में 25 बच्चे थे और बाद में ये नंबर 5000 हो गया। आपने कोई ऐसा पोर्टल ही नहीं बनाया, आपने सिर्फ 1563 बच्चों को हमने दिया है, अपने मन मर्जी से आपने बता दिया। और जब आप लोग उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए कि एक्चुअल में वो 1563 नंबर, आपने वो बात छुपा दी, दबा दी, आप उस पर कोई जवाब ही नहीं दे पाए। अगर आप लिटरली देखा जाए बहुत सारी चीजों में जवाब नहीं दे पा रहे भाई। आप एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और आप पूरे मतलब देश में एक मेडिकल एस्पायरेंट उनका एग्जाम ले रहे हैं और उसमें इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी ही नहीं है। आप किन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, ये सवाल बहुत ज्यादा उठते हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए अभी कुछ और भी वे सवाल बाकी हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि अगर ये 1563 बच्चों का जो ग्रेस है ये वापस ले लिया जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं बच्चे, अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर एनटीए को क्लैरिफिकेशन देना होगा। तो इसीलिए आज हम यहां पर अब उन कुछ चुनिंदा जो सवाल हैं जिन पर अभी भी ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और हर उस सवाल की महत्ता आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये क्यों जरूरी है एनटीए से पूछना। तो एनटीए इनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। तो पहला सवाल आ जाता है सर यहां पर हमारे सामने। मान लिया कि जिन बच्चों ने कोर्ट गए, लेकिन यार इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग ग्रामीण एरिया से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है या जिनको इतनी समझ नहीं है। ऑब्वियसली वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है कि हमें लीगल तरीके से कैसे प्रोसीड करना है। तो जो बच्चे कोर्ट नहीं गए सर, उनका क्या, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या वो मैंने अभी भी बात करी ना कि यार बहुत सारे ऐसा नंबर होगा जो एकदम क्लियर नहीं है, पूरा एकदम धूमिल पिक्चर है यार। यहां पे जो इस बार एग्जाम हुआ उसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है और एनटीए एकदम खुद क्लियर नहीं है कि मैंने सही एकदम पैमाने पे एग्जाम लिया है या नहीं लिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, हम कह रहे हैं कट ऑफ हाई गया, लेकिन भैया कट ऑफ हाई जाने के पीछे बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। क्या मैं अगले साल नीट की प्रिपरेशन करूं या नहीं करूं यार, इस साल कोई मैं बीएमएस उठा लूं, बीडीएस उठा लूं क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। बेटा आप लोग डरिए नहीं, बहुत सारा झमेला है जो एनटीए क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन सवालों के जवाब उसे देने पड़ेंगे कि यार बातें क्या क्या दबी अभी भी हुई है और जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ हो सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये बात आ रही है कि जो 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, एनटीए ने कहा कि ये बच्चे कोर्ट चले गए इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अरे भाई, क्या ये जो 6 सेंटर्स के 1563 बच्चे थे, क्या इन्हीं केवल टाइम लॉस हुआ होगा? है जो बाकी और सेंटर्स पर भी जो स्टूडेंट हैं जिनके लगातार हम तक मैसेजेस आ रहे हैं सर हमारे यहां पर भी टाइम लॉस हुआ है, क्या आपने उनको यह सुविधा दी कि आप तक वो अपनी जो भी ये टाइम लॉस की जो बात है वो आप तक पहुंचा सकें? आपने सबके लिए कोर्ट का दरवाजा एकमात्र खुला रखा। क्या हर एक जो स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है इस एग्जामिनेशन, क्या हर एक स्टूडेंट कैपेबल होगा इस चीज के लिए? यहां पर हम चाहते हैं एनटीए आपसे कि जरूर आपको यहां पर इस वक्त पे जो एक प्रॉपर कदम उठाना चाहिए। जैसे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, पेपर लीक को लेकर चल रही है बात, लेकिन आपने यहां पर एक दिन पहले ही एफएक्यूज के थ्रू काफी सारे सवालों के जवाब अपनी तरफ से देने की कोशिश करी। हालांकि उसमें भी आपने आज के जो कोर्ट के अंदर हियरिंग थी उसमें भी आप पलटे हैं, ग्रेस मार्क्स के ऊपर पलटे हैं आपके पास में अभी समय है। आप यहां पर एक पोर्टल या कुछ इस तरह की सुविधा बाकी सब बच्चों के लिए ओपन कर सकते हैं जिनके थ्रू वो अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकें। तो और थोड़ी तो पारदर्शिता है। बच्चों का एक जो मनोबल गिर चुका है, बहुत सारे बच्चे हैं सर, मैं एक चीज देख रहा हूं, बच्चों बहुत ज्यादा मनोबल गिर चुका है। उन बच्चों का क्या यार जो 610 620 मार्क्स लेके आए हैं, एंड
दे आर नॉट गेटिंग कॉलेज यार। आप सोचिए कि क्या देश का हाल हो चुका है। अभी बच्चा 600 मार्क्स से ऊपर लाने वाला कभी समझा जाता था कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में, आज वो बच्चे अपना मनोबल खो चुके हैं। आप ये समझिए आपने कितने बच्चों के मानसिक तौर पे आपने हमला करा है। ये घपला नहीं, एक महाघपला है, बहुत बड़ा घपला है। तो ये एक जो है मेजर सवाल ये एनटीए के सामने है और आई थिंक एनटीए को जरूर इसके ऊपर में काम कर लेना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगेन जो ये 1563 आपने यहां पर कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम जाकर ये 1563 का जो आंकड़ा है यही गायब कर दें लोगों के आंखों के आगे से, नहीं, हम यहां पर यह चीज जानना चाहते हैं कि ये जो 1563 बच्चों को जो 6 सेंटर्स पर थे, इनकी जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं इनको, इनकी लिस्ट आप जारी करिए। इनकी लिस्ट जानना हर एक भारतीय के लिए, हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर इनके जो सेंटर्स थे, कौन कौन से सेंटर थे, ये आपको जारी करने चाहिए। बच्चों, इसकी महत्ता मैं यहां पर आपको क्लियर समझाना चाहता हूं, क्योंकि आज के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग थी, यहां पर एनटीए ने इस चीज को बाईपास करने की कोशिश करी है कि हम ये 1563 बच्चों की ग्रेस मार्क्स हटा देते हैं और जो बच्चे ये 1563 हैं, इनके पास में ऑप्शन रहेगा या तो ये अपना एग्जामिनेशन दोबारा से दे सकते हैं या फिर जो अभी मार्क्स इनको मिल रहे हैं विदाउट ग्रेस, उसको ही इनको एक्सेप्ट करना होगा। आप यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए, ये 1563 बच्चों का जो लिस्ट है जारी होना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको लगता है हमारे सेंटर पर हुआ है टाइम लॉस, लेकिन क्या उनका सेंटर यहां पर इसमें शामिल है इस लिस्ट में? ये चीज क्लियर होगी जब ये लिस्ट जारी हो जाएगी। ये 1563 बच्चे कौन से हैं, इनका सेंटर कौन सा है। जब ये 6 सेंटर सामने आएंगे, हो सकता है कि आप अपना सेंटर मानकर बैठे हो कि शायद मेरा सेंटर भी इसके अंदर में इन्वॉल्व है। बच्चे, हो सकता है इस लिस्ट में आपका सेंटर हो ही ना, तो आपको यहां पर क्लैरिटी मिलेगी, भाई मेरे सेंटर पर भी तो ये प्रॉब्लम है। और इसके लिए हम यहां पर चाहते हैं बच्चे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में हम आपके लिए एक फॉर्म यहां पर छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप फिल करिए, अपने सेंटर्स बताइए कि आपका कौन सा सेंटर है जहां पर आपको टाइम लॉस जैसी सिचुएशन से गो थ्रू होना पड़ा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब एनटीए को देना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा, तो इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन तो वो देना कि हाँ भाई, मैं अगर आप इतने पारदर्शी हैं तो लिस्ट जारी करिए और उन 1563 स्टूडेंट की किन सेंटर में थे, ये पूरी लिस्ट हम चाहते हैं ताकि हर बच्चे को क्लैरिटी मिल पाए, हर एस्पायरेंट को क्लैरिटी मिल पाए कि मेरे साथ न्याय हुआ है, नहीं तो अन्याय चल ही रहा है। ठीक है, ये 1563 थे या फिर कई हजारों लाखों में थे ये चीज क्लियर होना बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम मांग करते हैं एनटीए से कि इस चीज की क्लैरिफिकेशन दे जरूर। क्या 1563 को ही आपने दिया है ग्रेस मार्क्स, या ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने फ्री में ग्रेस मार्क्स, चलो मन कर रहा है दे देते हैं भाई, और आपके पास कोई डेटा ही नहीं है पूरा, क्योंकि किसी चीज का क्लैरिफिकेशन हमें तो बेसिकली हम इतने टाइम से जुड़े हुए हमें नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चा तो यार बच्चा है, उसे कैसे मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं मेरे बच्चे की एनटीए ये सवालों के जवाब दे। और भी सवाल है जिनके जवाब हम चाहते हैं कि यार आपने बोल दिया कि जो आखिरी हियरिंग, अभी एक मुद्दा बाकी है पेपर लीक का, पटना में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में अभी इन्होंने कहा कि भाई अभी हम इसकी हियरिंग 8 जुलाई को होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हियरिंग होगी इसकी। और आपने 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। अरे भाई 2 दिन रुक जाते ना यार, क्या जल्दी है, आप समझिए। तो ये कंफ्यूजन हमें आपको भी आ रहा होगा, तो हम इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि 8 जुलाई को, क्योंकि एनटीए गवर्नमेंट बॉडी है, मैं ज्यादा गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी पे कटाक्ष भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपने 6 जुलाई से काउंसलिंग प्रोसीजर, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, काउंसलिंग में क्या पता मुझे कॉलेज मिल जाए, बच्चा खुश हो जाए और बाद में 8 तारीख को रिजल्ट आया, मान लो कि रीनीट होना है, तो आप बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं यार। वो क्यों एक एक स्टेप के अंदर में क्यों अपने आप को बच्चों की नजरों में गिरा रहे हैं आप? भाई आपके ऊपर में विश्वास करके, ठीक है, एक स्टूडेंट अपीयर हो रहा है, यहां पर पेपर लीक होने से लेकर ग्रेस मार्क को लेकर लगातार आपके ऊपर में सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां पर आप उनकी नजरों में गिर रहे हैं। आप दोबारा से क्यों उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि यहां पर भी आप दोबारा से उनकी नजरों में गिरें? बिल्कुल, आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, आप काउंसलिंग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने उन मार्क्स के तहत अगर किन्हीं बच्चों को दे दी सीट, ठीक है, बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट से आता है ऑर्डर और चीजें होती है कि नहीं ये सब चीज निरस्त करी जाए, तब उन बच्चों पर क्या बीतेगी? आपके पास मौका है चीजों को सही करने का, एटलीस्ट इस स्तर पर तो। बिल्कुल, आप प्लीज इसे यहां पर कंसीडर करिए। काउंसलिंग के स्टार्ट और क्लोज को लेकर जो
आप कहिए क्लैरिटी आनी चाहिए बच्चों के माइंड के अंदर में, उस तरह की गाइडलाइंस प्लीज आप बच्चों तक पहुंचाइए। और इन सवालों के जवाब हर वो बच्चा जो मतलब कहते हैं ना कि उसने ये फेस करा है, हम उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और ये आवाज सर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी ये जो सवाल उठ रहे हैं और भी कुछ सवाल है, इन सवालों को हम मतलब यार आप लोगों को ये सवाल मान के एनटीए से पूछना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज सर, ओएमआर वर्सेस मार्क्स, ये भी सर बहुत बड़ा मुद्दा है। सवाल आया था कि हमारे जो ओएमआर है उसके अनुसार हमारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, लगातार देखा जाए तो हर वीडियो के चैट सेक्शन के अंदर में स्टूडेंट बार बार ये चीज कह रहे हैं, सर हमारा मैच नहीं कर रहा, हमारा मैच नहीं कर रहा है। यहां पर अगेन जिस तरीके से हम कहते हैं कि बच्चों के लिए क्यों आप कोर्ट का ही दरवाजा एकमात्र रखते हैं, ठीक है, आप अगर खुद से अपने स्तर पर यह फैसला लेंगे तो कहीं ज्यादा आप अपनी बेटर छवि बच्चों के माइंड के अंदर बना सकते हैं कि एटलीस्ट आपने अपने स्तर पर चीजों को अच्छा करने की कोशिश करी। ठीक है, आपके पास अभी भी यह मौका है। अब ओएमआर टू मार्क्स का जो आप कहिए एक माहौल इस तरह का बना हुआ है कि मेजर तौर पर लाखों बच्चों को इससे आप कहिए कि अफेक्ट हुआ है, उनके मार्क्स जो है कम आ रहे हैं ओएमआर के अकॉर्डिंग। आप यहां पर अपने पोर्टल के अंदर में सुविधा उन्हें दे सकते हैं कि इस तरह की भी जो ग्रीवियंसेस हैं वे भी आप यहां पर कवर करने जा रहे हैं ताकि हर बच्चा सेटिस्फाई हो पाए। यही कुछ सवाल थे हमारे जिसका जवाब हम चाहते हैं। ठीक है बच्चे, अभी देखिए चीजें जो हैं अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर में और भी क्लियर होंगी। जैसा कि पेपर लीक को लेकर बात है, बच्चे अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब धीरे 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 सेटल होगी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं और पढ़ाई भी हम जल्द स्टार्ट कर देंगे। जो 2025 का सपना देख रहे हैं यार, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ अगर इस लड़ाई में साथ थे तो पढ़ाने में तो हम हमेशा साथ रहेंगे। तो बेटा डरने की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल ना लें, जो होगा अच्छा होगा। आज तक इतना कहते हैं ना, डॉक्टर बनने वाला बड़ा दिल वाला होता है। तो बेटा जो भी होगा ना उसका डट के सामना करेंगे, मिलके सामना करेंगे यार जो भी होगा। एंड थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं, डॉक्टर सड्डा की पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है, और यकीन मानिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो संज्ञान लिया है इससे भी उम्मीद जगती है कि यस सुप्रीम कोर्ट हमें जरूर इंसाफ देगा। तो बिलीव करिए अपने ऊपर में और यस चीजें अच्छी होंगी। डॉक्टर अड्डा भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच।